हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस एंड मेजरमेंट पार्ट में 7 मूल भौतिक राशियों को पढ़ा था और कुछ मूलभूत भौतिक राशियों को व्युत्पन्न भी किया था, जैसे बल, वेग, विस्थापन, वर्क डन एंड प्रेशर। अब डिस्कस करते हैं बीमहीन राशियाँ। बीमहीन राशियाँ वे राशियाँ जिनकी कोई बीमा नहीं होती। जैसे फर्स्ट है कोण। कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, डेल्टा अपॉन आर। कोण चाप की होती है वो होती है L1 और त्रिज्या की भी L1 होती है, तो इसका 0 आ गया, तो इसका ये हो जाएगी यूनिट M0 L0 T0। सेकंड आता है विकृति। विकृति आगे चल के हम ठोस अवस्था वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो विकृति डेल्टा है जो लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्राथमिक लंबाई, इसको डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं। डेल्टा एल की लंबाई की जो बीमा होती है वो L1 हो गई, अपॉन इसकी लंबाई भी L1 हो गई, तो इसकी भी बीमा होगी M0 L0 T0। ओके। थर्ड आता है घर्षण गुणांक म्यू। ये हम फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बल की बीमा क्या हो गई M1 L1 T-2, और प्रतिक्रिया बल भी एक बल ही होता है, तो M1 L1 T-2। दोनों बीमा सेम है तो कट गई, तो ये हो जाएगा M0 L0 T0। अर्थात कोण, विकृति और घर्षण गुणांक ये तीनों ही एक बीमाहीन राशियाँ होती हैं। अदर्स एग्जाम्पल लेते हैं। प्रत्यावस्थान गुणांक, इससे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ई से। ये हम वर्कडन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें प्रत्यास्थ टक्कर के मध्य ये फॉर्मूला होता है ई बराबर, अप्रत्यास्थ टक्कर में होता है ये ई बराबर V2 माइनस V1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ये होता है अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग। तो ई बराबर क्या हो गया V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो ये भी वेग है और ये भी वेग है, तो वेग अपॉन वेग कट गया, वेग अपॉन वेग की जो बीमा होती है वो सेम होती है, तो इसकी बीमा हो जाएगी M0 L0 T0। ओके। अगला आता है सापेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी। किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, दोनों की बीमा सेम होती है, अर्थात इसकी भी 0, इसकी भी जो बीमा आएगी वो होगी M0 L0 T0, अर्थात ये भी बीमा इन राशि है। एंड 6 आती है परावैद्युतांक के, से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर बोलते हैं, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों की बीमा सेम रहती है, अर्थात ये भी बीमा इन राशि है। अगला आता है सापेक्षिक विद्युतशीलता म्यू आर, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये भी बीमा इन राशि है, क्योंकि म्यू अपॉन म्यू नॉट ये कट जाएगा, यहाँ पर भी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, सेम बीमा होती है इन दोनों की। अगला आता है चुंबकीय सुग्राहिता एक्सएम, आई अपॉन एच, ये होता है हमारा चुंबकन क्षेत्र और ये होती है चुंबकीय तीव्रता। इन दोनों की बीमा सेम होती है, इसलिए M0 L0 T0, इसकी बीमा, ये भी बीमा इन राशि है। अगला आता है रेनॉल्ड संख्या, ये भी बीमा इन राशि होती है, संख्या है ये इसलिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सभी की जो होती हैं वो सभी बीमा इन राशियाँ होती हैं। मापांक में आते हैं हमारा log x, e⁻x, ये सभी बीमा इन होते हैं, इनकी भी बीमा जो होती है बीमा वो होती है 0। अगले आते हैं हमारे कुछ फॉर्मूलाज में, जैसे एक गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की बीमा हमें ज्ञात करनी है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए F बराबर GMM अपॉन R²। तो यहाँ से G बराबर क्या हो जाएगा FR² अपॉन MM, तो FR² की बीमा रखेंगे, यहाँ से G होगा FR² अपॉन M², दोनों द्रव्यमान सेम इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बल की बीमा M1 L1 T-2, R² की जगह L² अपॉन द्रव्यमान M²,
तो यहाँ से जी की बीमा आएगी m-1 L3T-2। एक आता है एफ बराबर 6 पाई नीटा आर बी। यहाँ पर नीटा की बीमा हमें निकालनी है, तो नीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर बी। एफ बल है m1L1T-2, और यहाँ पर जो आर है वो त्रिज्या है, इसलिए यहाँ पर L1 होगा। वेग वेलोसिटी है, इसलिए इसकी बीमा होगी L1T-1। तो यहाँ से नीटा की जो बीमा आएगी वो होगी m1L-1T-1। ई बराबर एच न्यू, प्लांक स्थिरांक। तो एच की बीमा निकालेंगे तो होगा एनर्जी अपॉन न्यू। न्यू होता है प्रति सेकंड, और एनर्जी की बीमा हो गई m1L2T-2। ये हो जाएगी m1L2T-2, और ये इसकी बीमा होती है T-1। ऊपर जाएगा तो एक घट जाएगा, तो इसकी बीमा आ जाएगी m1L2T-1। एक आता है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप XM बराबर होता है C/T। तो C होता है क्यूरी ताप। C की हमें मान निकालना है, तो देखो XM तो बीमहीन राशि होती है, अभी बताया था, और T की जो बीमा होती है वो होती है केल्विन या फिर थीटा से निरूपित किया जा सकता है। तो किसी एक से निरूपित किया जा सकता है, तो या तो ये केल्विन हो सकता है या थीटा हो सकता है। 1/λ। यहाँ पर R की बीमा निकालेंगे तो ये भी संख्या है। 1/λ बराबर होता है RZ² अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये दोनों संख्या है, इसलिए इनकी तो बीमा होगी ही नहीं। 1/λ बराबर RZ², ये परमाणु क्रमांक है, इसकी बीमा नहीं होगी। तो जो R होगा, सिंपल सा मतलब होगा, 1/λ के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसलिए इसकी जो लैम्डा की जो बीमा होती है वो मीटर होती है L1। तो यहाँ पर R की बीमा क्या आ जाएगी, रिडबर्ग कांस्टेंट की, वो होगी L-1। एक और फॉर्मूला I समानुपाती होता है T⁴। तो यहाँ से आएगा I बराबर सिग्मा T⁴। तो सिग्मा का हमें मान निकालना है, तो I अपॉन T⁴। ओके, तो यहाँ से I होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल। I बराबर, यहाँ पर I होता है तीव्रता। प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक समय में पड़ने वाली जो एनर्जी होती है वही तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है E/AT, एंड T⁴ वही है। ये टेम्परेचर है, ध्यान रखना। ये T की पावर जो 4 है वो टेम्परेचर है, और ये जो T है वो टाइम टेकन है। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एनर्जी की बीमा रखिएगा m1L2T-2। क्षेत्रफल की बीमा होती है L2, टाइम टेकन T1, और T की पावर जो 4 है यहाँ पर रखिएगा केल्विन की पावर 4 या फिर थीटा की पावर 4। तो यहाँ से बीमा आएगी इसकी m1L0T-3 एंड थीटा की पावर -4। तो ये इसकी बीमा होती है। तो इस प्रकार अगले लेक्चर में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू गाइस।